विवेक जी, अशोक गहलोत का उनका बयान मैं कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है और चुनाव में 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। अरे ये झूठ फैलाने के अलावा देखिए प्रत्युष जी, इन्होंने किसानों की बात करी, मैं इनके दोहरे मापदंड फैलाने के अलावा और 10 सेकंड में क्या काम है इनका? आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, ये बड़े वादे करते, मारुति वैन में घूमूंगा, जाके बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ी में बैठ रहे हो, शीश महल में घूम रहे हैं। इनकी चिंता, इनकी दिक्कत यह है कि पंजाब में इनके खुद के मुख्यमंत्री पर आरोप लगे कि वो नशा करता है। अगर इनको लगता है कि ऐसा नहीं है तो पंजाब में अपने मुख्यमंत्री को बोलो। नाक बन के बैठे हैं ये लोग, यहाँ डिबेट में आके क्या बार बार वीडियो ब्रेक हो रहा है। मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। मैं अशोक गहलोत जी का जल्दी से बयान आपको कोट कर दे रहा हूं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस समय डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई है और सभी दलों को साथ आना पड़ेगा, तभी संदेश साफ होगा। उधर मोदी है, इधर राहुल है, और अगर ऐसा हुआ तो वोटिंग पैटर्न अपने आप बदल जाएगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का चेहरा बना दो और सभी पार्टियां इस पे एकमत हो जाएं। लेफ्ट की क्या राय है? लेफ्ट ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया? नहीं, हम कांग्रेस को सबसे बड़ा घटक दल मानते हैं इंडिया अलायंस। नहीं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ चेहरा बताइए, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत। बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को चेहरा बनाइए, इससे वोटिंग पैटर्न बदल जाएगा और हमें जीत मिलेगी। हमने 2004 का चुनाव भी इसी पैटर्न पे लड़ा था। उस वक्त भी सिमिलर सिचुएशन थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और यही मुद्दे थे और यही डिबेट्स थी प्रत्युष जी उस वक्त भी। ये गहलोत जी का एक व्यक्तिगत बयान है। क्या कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को फेस बना दिया? अभी कांग्रेस ने नहीं बनाया। राहुल जी खुद भी क्या फेस बनना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक। प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी किसको बनाया? मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है? राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा इस चीज को, और यही उस आदमी की मैं मानता हूं। मैं एज एन एलाय ऑफ द कांग्रेस पार्टी फ्रॉम द लेफ्ट ये राहुल गांधी की ग्रेटनेस और मानता हूं दैट ही हैज नेवर सेड ही वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर। वो एक मैच्योर तरीके से इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं और यही होना चाहिए। और बाद में जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी कांग्रेस की आएंगी, कांग्रेस अपना नेता तय करेगा, हम समर्थन देंगे। तो अजय जी, तो क्या ये वक्त की नजाकत को देखते हुए प्रेशर पॉलिटिक्स है कि अभी हामी भर दो कांग्रेस की अगुवाई पर, राहुल गांधी की अगुवाई पर? देखिए, ये वक्त की नजाकत पे कांग्रेस की डिमांड नहीं है। देश की जनता चाहती है कि देश के जो हालात बिगड़ गए हैं, देश में जो आर्थिक असमानता बढ़ गई है, देश में जो मुद्दे खराब हो रहे हैं, देश की जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू खराब हो रहे हैं, लोगों की डिमांड है, क्षेत्रीय पार्टियों की डिमांड है, सहयोगियों की डिमांड है। और आपने देखा कि मनमोहन सिंह जी को नहीं, आपने कहा अजय जी कि लोगों की डिमांड है, क्षेत्रीय पार्टियों की डिमांड है, इसीलिए तो हमने उन पार्टियों से पूछा कि आपकी क्या राय है। कह रहे हैं कि अभी तक हमने कोई मन नहीं बनाया है। ये आपके नेताओं की तरफ से आ रहा है, संजय राउत की तरफ से भी बात आई है सामने कि सभी विलय कर जाओ। ये विलय की ओर ले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बात तो दूर हो गई, विलय की बात हो रही है। राहुल जी ने तो मंत्री पद भी नहीं लिया। तो राहुल जी निस्वार्थ एलओपी हैं, देश हितों की बात करते हैं। और नरेंद्र नॉन बायोलॉजिकल से अगर कोई लड़ सकता है तो हिंदुस्तान का वो बेटा, भारत का वो प्रोफेसर विनीत काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर विनीत को लाइएगा स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच। 30 सेकंड प्रत्युष भाई। जी 30 सेकंड झूठ निकलता है, झूठ की किताब। प्रत्युष भाई 30 सेकंड, इनको चुप कराइए। देखिए, पढ़ाई लिखाई कांग्रेस का स्ट्रांग पॉइंट नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी ये कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि कभी भी 37 पार्टी नहीं हुई है। देखिए क्या लिखता है, द इंडिया अलायंस started with 26 opposition party, eventually grew to coalition of around 37 parties. तो थोड़ा सा पढ़ लिख के, हमने थोड़ा सा पढ़ लिख के आ पाए, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई, केस्ड पैरट सीबीआई के बारे में किसने कहा था और कितनी बार ये लोग ना संवैधानिक संस्थाओं को लेके कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट में भी इनको फजीयत हुई है, इनकी मुंह की खानी पड़ी है। और ये बार बार क्या कहना है कि छोटी पार्टी को खा जाती है बड़ी पार्टी। भाई हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, और कोई भी पार्टी को खाती है तो जनता खाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं खाती है। जनता के साथ आपका विश्वास नहीं है, इसलिए जनता आपको हराती है। देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि 26 का अलायंस था, 37 से चर्चा हुई, 37 से डिस्कस हुआ। ऐसा पूरा पढ़िए, कहां से कितना झूठी पायरेटेड सीडी बीजेपी से लिया। अरे पढ़िए तो भैया, 26 से स्टार्ट हुआ, 37 तक गया था। कांट यू सी दिस थिंग बॉस, इट्स ऑल ओवर देयर ऑन इंटरनेट। आपके यहाँ तो पता चला होना चाहिए, चाचा भतीजे को भी अलग अलग कर दिया था।
पासवान साहब को हम नेता मानते थे, उनकी डेथ के बाद चाचा भतीजों को भिड़ा दिया गया था जब भी चिराग जी की पोजीशन थी। तो चलिए, अरे आपको कोशिशें भी की जा खत्म रही करने आने वाले है कल इंडिया में। गठबंधन के उपेंद्र सहयोगियों कुशवाहा। को एक साथ लाने की, लेकिन अभी उपेंद्र तक कुशवाहा जी का सहयोगियों की क्या तरफ से होगा? इस पर देश मन का नहीं बनाया नेता गया है। नहीं बनाया अब आगे गया देखना है। है कि इस पर क्या होता है, कितनी पार्टियां साथ में जुड़ती है गठबंधन में या कितनी इसमें विलय करती हैं। विलय करने में क्या शरद पवार होंगे, क्या विलय करने में ममता बनर्जी होंगी, ये सवाल हम वक्त पर छोड़ेंगे।